गुरुदेव के श्री चरणों में कुटी कुटी वंदन। हरे कृष्ण। साधक जोड़ेंगे आज सब साधकों को। ज्योत से ज्योत जगाओ, इसी प्रकार साधकों से साधक जगाओ। हमारे साधक जो है आश्रम के संचालकों के द्वारा बनाया गया व्हाट्सएप ग्रुपों में समाहित हो चुके हैं। आपको यह बात बता दूं कि आश्रम के संचालकों ने ये, जबकि आप जानते हैं षड्यंत्र पहले से तय किया हुआ था, तो इन्होंने पहले भी इस प्रकार साधकों को मूर्ख बनाने के लिए ग्रुप बना के रखे। 10-10, 20-20 ग्रुप है आश्रम के नाम पर। आश्रम सेवा, आश्रम ऋषि प्रसाद सेवा, महिला उत्थान, बाल संस्कार सेवा, आयुर्वेदिक उपचार, स्वास्थ्य टिप्स, ये सारे चीज़ों के नाम पर, सत्संग साधना, ये सब के नाम पर, संकल्प नाम पर बहुत सारे ग्रुप बना के रखे। तो जब एक साधकों के पास आश्रम के द्वारा बनाया गया 10-10 ग्रुप होता है तो वो साधक जो है दूसरा ग्रुपों में आते ही नहीं, इसीलिए उनको जानकारी ही नहीं मिलती है वास्तव में हो क्या रहा है। जो आश्रम से बोला जाता है वही वो जानते हैं। इसीलिए हम सबका यह कर्तव्य है कि हम सभी भाई, सभी साधक जो जगे हुए साधक भाई, सभी साधक भाई यह काम करें कि ज्योत से ज्योत जगाए। जो जग गए हैं वो दूसरे को जगाए। आज हमारे साथ महंत श्री भवेशानंद जी जोड़ने वाले हैं। बापूजी की जो स्थिति है बहुत बहुत गंभीर स्थिति है, गंभीर। लेकिन आश्रम से क्या मैसेज निकल रहा है कि बापूजी ठीक है, बापूजी को ऐसे किया गया, ऐसे किया जाएगा। यह फरेबी लोग बापूजी के जान लेने के लिए भी देखिए साधक किस प्रकार सोए हुए हैं। गुरुदेव इस प्रकार स्थिति में है, राघवन जी के बोलने के बावजूद भी वो झोला छाप अतुल अपना दवाई चालू कर दिया। अतुल बापूजी के जो पेशाब के रास्ते में जो पाइप डाला हुआ है वो अतुल निकाल लेता है जेल के अंदर। वो जाके हॉस्पिटल में निकालवाना चाहिए, लेकिन वो जेल के अंदर निकाल लेता है। बापूजी के शरीर में पेशाब जमा हो चुका है, वो पेशाब निकालवाना चाहिए। आप सोचिए, आप अगर पेशाब नहीं करते, पेशाब का जो प्रेशर आता है और रुका के रखते हैं तो आपको कितना तकलीफ होता होगा। तो बापूजी के साथ क्या क्या हो रहा है। फिर ये साधक उनके मैसेज पढ़ के मान लेते हैं, हाँ हरिओम, मान लेते हैं कि बापूजी ठीक है। तब प्रकृति किसी को भी छोड़ेगा नहीं। अपने गुरुदेव के साथ होते इस अन्याय को देखकर जो भाग नहीं रहे हैं उनको प्रकृति छोड़ने वाला नहीं है। हरिओम। अब भवेशानंद जी जुड़ गए हैं। तो भवेशानंद जी, आप अभी जान रहे हैं कि बापूजी की जो वास्तव स्थिति है, वर्तमान में जो शारीरिक स्थिति है, कितने पीड़ादायक स्थिति है, कितने कष्टदायक स्थिति है। और इस स्थिति में आश्रम से किसी भी साधक, किसी भी संचालक, किसी भी आश्रमवासी बापूजी के लिए वेदना प्रकट नहीं करते। आश्रम जो बापूजी के साथ गलत कर रहे हैं उनके लिए आश्रम के तरफ से, किसी भी आश्रमवासी की तरफ से कुछ भी नहीं बोला जाता है। उल्टा जो बाहर के साधक है, आम साधकों को समझाया जाता है कि बापूजी ठीक है, आप चिंता मत करिए। तो आप क्या कहेंगे? बापूजी की स्थिति इस प्रकार है कि बापूजी शायद ही कुछ ही दिन और जीवित रह पाएंगे, कुछ ही दिन। स्थिति बहुत गंभीर है और मैं इस विषय पे इतना ही कहना चाह रहा हूं कि आपने सर्वसमर्थ गुरु से दीक्षा प्राप्त की है और गुरुदेव ने समय समय पर हमेशा से आपका विवेक जागृत किया है। बापूजी ने कभी ये नहीं कहा कि भगतड़े बनकर रहो। बापूजी ने हमेशा कहा है कि भक्त बनकर रहो, विवेकी बनकर रहो, और स्वयं का निर्णय हमें स्वयं ही लेना है। जो प्रत्यक्ष दिख रहा है उसको प्रमाण की आवश्यकता क्या है। यहां हम देख रहे हैं कि कितने
कितना शरीर बापूजी का पीड़ा में है, यूरिन पास नहीं हो पा रहा है, 200 ml यूरिन अंदर ही अटका हुआ है और उसका इन्फेक्शन बढ़ा, वो किडनी तक पहुंच गया, और बोन मेरो जो है, जो रीढ़ की हड्डी है, वो लगभग खत्म हो चुकी है। इतनी भयंकर दशा सामने होने के बाद भी हमारे लोग इतने आलसी, इतने निकम्मे हो गए हैं कि गुरुदेव की वो शारीरिक पीड़ा नहीं दिख रही है। डॉक्टर राघवन ने भी यही कहा कि वो बापूजी अगर अभी जीवित है तो केवल अपने मनोबल से जीवित है, और ये तो डॉक्टर राघवन ने अभी कहा, लेकिन 4-5 वर्ष पहले बापूजी ने वज्र में बैठते बैठते, कोर्ट से जब वज्र में बैठ रहे थे, उस समय बापू ने बिल्कुल क्लियर कहा है कि मैं बस मनोबल से जी रहा हूं, बाकी यहाँ बहुत असुविधा है और बहुत कष्ट है। बापू के मुख से ये सुनने के बाद भी जिनका खून नहीं खौला, ऐसे शुंड लोगों को मैं बस इतना कहना चाह रहा हूं, रक्षाबंधन आ रही है, उस दिन राखी मत बंधवाना, उस दिन चूड़ियां पहन लेना। हरामखोरो, गाली निकलती है तुम्हारे लिए, मेरे अंदर से, दिल से आज निकल रहा है। मैं बहुत सार्वजनिक तौर पर मैंने हमेशा से जिहादियों को गालियां दी है, लेकिन आज उन मूर्ख साधकों को गाली देने का मन कर रहा है, जो सामने प्रमाण देख रहे हैं, वस्तु स्थिति देख रहे हैं, षड्यंत्रकारी देख रहे हैं। षड्यंत्रकारी आज तक तुमको नाम नहीं पता था, अब तो नाम भी सामने आ गए हैं। उसके बाद भी अगर तुम कुछ नहीं कर पा रहे हो अपने गुरुदेव के लिए, तो दोनों हाथों में 9 चूड़ियां पहन लेना, तुम उसी के लायक हो। कहते हैं कि आश्रम बापूजी के है, बापूजी ने उनको रखा है, तो बापूजी ने क्या बापूजी को मारने के लिए रखे थे? बापूजी ने रखा है, उनको प्रणाम कर रहे हैं हम, लेकिन उस सत्ता पर बैठने के बाद, उस संचालकों की कुर्सी पे बैठने के बाद, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं केवल उन लोगों की बात कर रहा हूं जो केस संबंधित लोग जुड़े हुए हैं वहां के, मैं उनकी बात कर रहा हूं। साधारण आश्रम वालों को तो कुछ पता ही नहीं है वहां क्या हो रहा है, उनके पास, बेचारों के पास तो मोबाइल भी नहीं है, उनको तो जो वहां से कह दिया जाता है बस वो उसको सच मानकर अपने सेवा कार्य में लगे रहते हैं, अपने भजन में लगे रहते हैं। मैं उन लोगों की तो बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जिनको बापूजी ने बड़े पद पर बिठाया, और फिर पद पर बिठाकर बापूजी अब तो अंदर है, 7-8 सालों से तो ध्यान नहीं दे पा रहे, तो उन्होंने अपना एक छत्र राज समझ लिया और वो गुरुदेव के आश्रम को अपनी बपोती समझकर और अपना मनमाना आचरण जो कर रहे हैं और गुरुदेव की बात नहीं सुन रहे, आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हैं, ऐसे हरामखोरों के लिए हम उनके विरोध में बोल रहे हैं। हम सभी आश्रम वालों के खिलाफ नहीं है, कोई ये ना समझे कि हम आश्रम वालों के खिलाफ है, हम भी तो आश्रमवासी है, हम भी तो आश्रमवासी रह चुके हैं, हमने भी तो गुरुदेव का सानिध्य लिया है, हमने भी तो साईं जी का सानिध्य लिया है, तो हम इतने मूर्ख नहीं है। और साधक घास नहीं खा रहे, साधक रोटी खाते हैं, तो उनको इतना विवेक होना चाहिए कि हमारे गुरुदेव के साथ बर्बरता हो रही है और जिन लोगों के द्वारा हो रही है उन लोगों का वहां विरोध करे या उन लोगों को सबक सिखाए। अब तो बहुत स्थिति खराब हो चुकी है, केस की भी खराब हो चुकी है और स्वास्थ्य की भी स्थिति बहुत खराब हो चुकी है गुरुदेव की। तो ये वस्तुस्थिति को समझते हुए अब तो एक हो जाना चाहिए, अब एक दूसरे की टांग खींचना बंद करना चाहिए। गुरु परिवार का अब साथ देने का समय तो खैर पहले से था, लेकिन अब बहुत आवश्यकता है साथ देने की। देखिए, बापूजी ने लिखित रूप में देते हैं कि मुझे एलोपैथिक इलाज नहीं चाहिए, आयुर्वेदिक इलाज चाहिए। लिखित में क्या आज्ञा नहीं होता है? तो लिखित दिया हुआ आज्ञा को माना नहीं, सरेआम सारे साधकों को पता है, सारे के सारे साधकों को पता है। आप बताइए कि प्रभु अगर यही बात किसी अन्य धर्म के किसी धर्मगुरु के साथ होता, मुसलमान का, सिख का, तो आज क्या करते वो साधक? एक उदाहरण देता हूं मैं बाबा राम रहीम का। मैं उनके चेलों को हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं। सजा सुना दी, उसके बाद पूरे वहां पानीपत में और वो चंडीगढ़ में और पूरे पंजाब में, हरियाणा में उन्होंने तहलका मचा दिया था। मीडिया की वैन वगैरह उलट दी थी, आग लगा दी थी, और 50 से भी अधिक उनके भक्त, उनके शिष्य मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। बोले मरना पसंद है, लेकिन गुरुदेव को हम उस स्थिति में नहीं देख सकते। तो कायर वो लोग नहीं है, कायर हम लोग निकले।
एक को किसी को सर्दी खांसी बुखार नहीं आया। हलवा बना के खा रहे थे उस समय जब सजा हुई थी, भूल गए वो दिन? तो इनके पेट सजा का पानी तक नहीं मिल रहा है। तो ऐसे लोगों को वो घर बार छोड़कर आए, आश्रम में रह रहे, बहुत बढ़िया है, बहुत उत्तम है। जो वहां सेवा साधना ईमानदारी से कर रहे हैं उनको तो हम प्रणाम करते हैं, आज भी उनको माथे पर बिठाएंगे, हमारे अपने गुरु भाई है वो। लेकिन जो पीठ पीछे जो षड्यंत्र कर रहे हैं और संपत्ति हड़पना चाह रहे हैं, पैसे पे नाग बनकर बैठे हुए हैं, उन सपोलों से हमें दिक्कत है। और उनका फन कुचलना ये आपकी और हमारी जिम्मेदारी है। ये हम सब साधकों की जिम्मेदारी है कि जो गुरुदेव के आश्रमों में नाग बनकर बैठे हुए हैं, मैं उन नागों के फन कुचलने की बात कर रहा हूं, जो गुरुदेव के आसपास ही रह रहे हो, गुरुदेव के नाम का ही खा रहे हो और गुरुदेव को ही डसने का पूरा उन्होंने योजना बना के रखी है। मैं उनके विरोध में बात कर रहा हूं। देखिए, कुछ दिन पहले, 7-8 दिन पहले दिल्ली के कुछ साधिका बहन आश्रम में जाके यह पूछते हैं कि अर्जुन आश्रम में आया है तो हम अर्जुन के साथ बात करना चाहते हैं, बापूजी के केस में गलत क्यों कर रहा है। आपको पता होगा कि कल एक वकील का, जो हमारे बापूजी के वकील है, वकील का ऑडियो वायरल हुआ। उसमें वो वकील क्या कह रहा है कि ये जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। वकील स्वीकार किया, जब वही गलती हम साधकों को पता है पहले से। ऑडियो तो कल वायरल हुआ, लेकिन गलती तो हमें दिख रहा है, 8 सालों से केस में गलत कर रहा है, गलती कर रहा है। तो हमारे कुछ साधक जाते हैं दिल्ली करोलबाग आश्रम में और मौनी महाराज को जाके पूछते हैं कि अर्जुन अभी आया है, हमें थोड़ा उनसे बात कराओ। तो मौनी महाराज उनसे बदतमीजी से धमकाना चिल्लाना शुरू कर देता है। तो बहन लोग जाते हैं, सारे बहनों का मन में फिर क्रोध उत्पन्न होते हैं, सारे लोग चिल्लाने लगते हैं। तो एक प्रकार के जो है ना वातावरण गर्म हो जाता है। तो हमारे तरफ से भी ऑडियो बनाया, वीडियो बनाया जाता है, उनके तरफ से भी वीडियो बनाया जाता है और मतलब इनको धमका के आश्रम से बाहर कर दिया जाता है, पुलिस बुला लिया जाता है, पुलिस के द्वारा उनका मोबाइल छीन लिया जाता है, उनको आश्रम से भगाया जाता है। 2-2 आदमी सलई जो ये लेके लोहे का जो बड़े बड़े रड लेके वो भाई को भगाते हैं किलोमीटर तक। हाँ, और फिर एक वीडियो बनाते हैं कि देखो आश्रम में आके हंगामा किए, आश्रम में आके आश्रमवासी को मारे। एकदम झूठ 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 कि आश्रम में रहने वाले मौनी जैसे 30-30 साल से साधना करने वाले इतने बेईमान, इतने मक्कार, इतना षड्यंत्र, मतलब उसके बारे में क्या बोलूं। उसके चेहरा आप देखते किस प्रकार बदतमीजी कर रहा था, साधना का जो गुण दिखना चाहिए वो नहीं दिख रहा था। एक गुंडा जैसा, मावाली जैसा बातें कर रहा था, बुढ़ा हो गया, दाढ़ी पक गया उसका। वो अर्जुन को आश्रम के अंदर अर्जुन है, वो मिलने देता कि भाई अर्जुन क्या पूछना चाहते हैं पूछो। और एक तरफ वो भाई भाई कह रहे, बहन जी कह रहे, दूसरी तरफ धक्का मार रहे। मतलब बोलते जो है ना, जो रिकॉर्ड करते हैं ना, वो रिकॉर्ड में वो अच्छा आना चाहते हैं और पीछे से वो गलत काम कर रहे हैं। एक तरफ आके बोलते हैं वो खुद ही अच्छा से सुनना नहीं चाहता है, अच्छा से बोलना नहीं चाहता है। उनके ही कुछ लोग आके बोलते हैं अरे शांति से बोलिए ना, अरे शांति से बोलिए ना, क्योंकि ये रिकॉर्ड हो रहा है। जो बाहर के लोग देखेंगे उनको लगेगा कि देखो ये लोग उत्पात कर रहे हैं, आश्रम वाले तो शांति से बोल रहे हैं। तो आश्रम वाले क्या बैंड पार्टी लेके गए थे? शांति से ही तो पूछ रहे थे, लेकिन जवाब नहीं दिया जाता है। तो आप ये बताइए प्रभु जी, हमारा इस प्रकार आश्रम से, जिस आश्रम से मैया जी को निकाल दिया जाता है, जिस आश्रम के द्वारा दीदी जी के साथ कंस्पायरेसी किया जाता है, जिस आश्रम के लोगों के द्वारा नारायण साईं को कलंकित किया जाता है, जिस आश्रम के लोगों के द्वारा बापूजी को आज मारने की कोशिश किया जाता है, ऐसे आश्रम का क्या जरूरत है हमें? ये आश्रम तो हमारे नहीं है, हमारे गुरु परिवार के नहीं। हम तो गुरु को जानते हैं, गुरु के परिवार को जानते हैं। गुरु अपने हैं, गुरु के परिवार अपने हैं, गुरु के पुत्र अपने हैं। गुरु के नौकर से हमको क्या करना है? ये तो गुरु के नौकर है, तो इन नौकरों से हमें क्या करना है? ऐसे आश्रम को जला देना चाहिए। पहले बोल रहे थे ना कि मिशनरी ने 3000 करोड़ लगाया। अरे हरामियों, कुत्तों के औलादो, तुम 6000 करोड़ क्यों नहीं लगाए? तुम्हारे पास नहीं है? तुम्हारे एक आश्रम के 1 लाख करोड़ रुपया में बिकेगा, एक आश्रम 50 हजार करोड़ में बिकेगा। एक आश्रम क्यों बेचे नहीं थे बापूजी को बचाने के लिए? खाली तुम तर्क कर रहे थे, साधकों को मूर्ख बना रहे थे कि मिशनरी ने कहां से पैसा दिए, इसके जासूसी तुम कर लिए।
तुम कर लिए, आज बापूजी भोजन किए कि नहीं वो बात को पता नहीं रहता है तुम हरामी लोगों को, आश्रम वालों को। और तुम बोलते हो कि मिशनरी ने कहां से पैसा दे दिया, कितना पैसा मिशनरी ने किस रूम में दिया है, वो बात की जानकारी तुम्हें है। तो साधकों को मूर्ख बनाया जा रहा था। प्रभु जी हमें इस आश्रम की क्या जरूरत है, जब हमारे बापूजी नहीं रहेंगे, हमारे गुरु परंपरा को उस आश्रम में खिलने फूलने नहीं देंगे। गुरु परंपरा जहां विकृत किया कर दिया जा रहा है, गुरु के हत्यारे, गुरु के हत्या में साजिशकारी लोग, जो षड्यंत्रकारी लोग हैं, वही लोग हमें अगर प्रवचन सुनाएंगे तो क्या उस प्रवचन से कि पत्थर के साथ रहेंगे तो पत्थर की जैसे गति होगी, गुरु द्रोहियों के साथ रहेंगे, उनसे गुरु दीक्षा लेंगे तो हमारे अगले पीढ़ी का भी वही गति होने वाला है। तो हमें ना इस वक्ता चाहिए, ना ये संचालक, गुंडे संचालक चाहिए, ना यह आश्रम चाहिए। और ये जो आप जो बोले हैं अभी कि कुछ आश्रमवासी अच्छे हैं, कुछ आश्रमवासी को आप सर पे उठा के रखेंगे, भाई आप क्या करेंगे उनका सर पे उठा के रखे? क्या वो सर पे रखने का लायक है? वो तो बापूजी उनके जेल में है, वो खबर क्यों नहीं लेते? और आपको बता दूं, सारे आश्रमवासियों के हाथ में मोबाइल है। आज तक हमें ऐसे लग रहा था कि कुछ लोगों के पास मोबाइल नहीं है, भ्रमित है। भाई आप भ्रमित हो रहे हो, भ्रमित आप हो रहे हो। आप क्यों हो रहे हो? गुरु आपके हैं, संचालकों की आज्ञा क्यों मान रहे हो? कामा के संचालकों को क्यों दे रहे हो? इस विषय पर मैं इतना कह रहा हूं कि आश्रम गुरुदेव ने बनाया, गुरुदेव के कारण आश्रम है, आश्रम से गुरुदेव नहीं है, ये बात तो बिल्कुल सत्य है। लेकिन आश्रमों को आग लगा दो, ये लगा दो, आश्रम भले कल आग लगती हो तो आज लग जाए, जहां जहां गुरुजी के खिलाफ कार्य हो रहे जहां से, उनको भले आश्रम में आग लग जाए, अपने कोई लेना देना नहीं। हमको तो गुरुदेव से लेना देना है, गुरुदेव बाहर आ जाए, उसके बाद ऐसे 1000 आश्रम और खड़े हो जाएंगे, खड़े हो जाएंगे, पक्ष के पक्षधर रहे। लेकिन मैं यहाँ कुछ वर्ष पहले जब मेरे नाम से भी बहुत बड़ा बवाल हुआ था, तो उस ऑडियो में भी मैंने यही बात रखी थी कि जो आश्रमवासी भाई बहनें हैं, जो इनके ये जो अंदर के लोग हैं, जो पदाधिकारी बड़े बड़े बैठे हैं, उनकी असलियत जानते हैं और उनके कारण ही आज गुरुदेव इतनी बड़ी यातना झेल रहे हैं। ये पता होने के बाद मैं उनसे उस समय भी मैंने करबद्ध प्रार्थना की थी हाथ जोड़कर कि कम से कम आप सब लोग इकट्ठा हो जाओ, जो आप अच्छे हो, आपको पता है कि ये हरामखोर षड्यंत्रकारी है या इनके कारण केस बिगड़ रहा है, ये बार बार पिटीशन ऐसी डाल रहे हैं वहां पर जिससे बापूजी को इलाज नहीं मिल पा रहा है। जब व्यक्ति हमें पता है तो उसके खिलाफ हम तो एक हो जाए। हम आश्रम में रह रहे, घर बार छोड़ दिया, गुरुदेव के लिए छोड़ा ना, ये दो कौड़ी के लोगों के लिए तो घर बार छोड़ा है, घर बार हमने गुरुदेव के लिए छोड़ा है। तो हमारा कर्तव्य गुरुदेव के प्रति बनता है, न कि उनके आश्रमों के प्रति और न कि उनके द्वारा बैठाए हुए इन सपोलों के प्रति हमारा कोई कर्तव्य बनता है। हमारा केवल कर्तव्य गुरुदेव के प्रति बनता है। और गुरुदेव ने कई बार कहा भी है कि सारे आश्रमवासी गलत नहीं है, सब ऐसे नहीं है, वैसे नहीं है। गुरुदेव की बात भी सत्य है, सब ऐसे नहीं है। लेकिन आज वस्तु स्थिति ऐसी हो गई है कि आज हमें सामने हमारा षड्यंत्रकारी दिख रहा है, गुरुदेव को फंसाने वाला आदमी दिख रहा है, हमारे सामने स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है, तो फिर हम एक क्यों नहीं हो रहे? और मैं आपको बड़े स्पष्ट रूप से कहना चाह रहा हूं, ये बड़े बड़े आश्रम के जितने भी वक्ता है, वो इनमें से ये जो भी 8, 10, 20, 15, 20 जो वक्ता घूम रहे इधर उधर, उनमें से जो हकीकत में गुरुदेव से प्रेम करते हैं, वो हमसे जुड़ चुके हैं, वो हमारे साथ आना भी चाहते हैं और खुलकर वो बात बोलना भी चाह रहे। मैं आज ये स्पष्ट कर रहा हूं, लेकिन उनको कहीं ना कहीं डर है, क्योंकि साधक साथ नहीं दे रहे। साधक असमंजसता की स्थिति में ऐसे उलझे हुए हैं कि 90% साधकों के दिमाग में वो घुट्टी घोट घोट के पिला दी वर्षों से कि ये लीला चल रही है। वो घुट्टी पिला के रखी कि गुरुदेव को कौन, गुरुदेव सर्वसमर्थ है और ये षड्यंत्रकारी इनका क्या बिगाड़ लेंगे। और कोई उनके आसपास भी ऐसा कोई विरोधी हो तो बोले बापू के सामने टिक नहीं पाएगा। और इस प्रकार की बातें करके वो जिन साधकों में जोश आता है कुछ कर गुजरने की, उनमें साहस, हिम्मत, पुरुषार्थ जागता है, वहां ये लोग ये घुट्टी ऐसी पिला देते हैं, ठंडी घुट्टी, जिससे उनका शौर्य, पुरुषार्थ, साहस सब कुछ ठंडा हो जाता है और बेचारे कुछ नहीं कर पाते। और बात भी सही है, बोले जब गुरुदेव सर्वसमर्थ है तो फिर किसका, कौन उनके सामने ठहर सकता है, कौन उनका सामना करेगा? वो सब परास्त हो जाएंगे और मर जाएंगे या बीमारी से मरेंगे,
ये कल्पना हम कर लेते हैं, लेकिन 8 सालों से जो हम प्रैक्टिकल देख रहे हैं, कई लोग कह रहे थे ना, जज जो सजा सुनाएगा वो मर जाएगा, उसको बीमारियां हो जाएगी, ऐसा हो गया वैसा हो गया। जज को कोई बीमारी नहीं है, आराम नहीं से हुआ। घूम फिर रहा है, ऐश कर रहा है। वो वकील भी जो विरोधी पार्टी के थे वो ऐश कर रहे। जिस लड़की ने वो एफआईआर दर्ज की और उसका बाप, उसका परिवार महंगी महंगी गाड़ियों में घूम रहे, सब मौज मस्ती से रह रहे। सजा कौन भुगत रहा है? हमारे गुरुदेव भुगत रहे। तो इस भ्रमणा में मत रहना कि गुरुदेव के सामने कौन टिक सकता है। भाई वो आध्यात्मिक जगत की बातें हैं वो, और कल्पना में बहने वाली बातें हैं। आज तो हम ये देख रहे हैं कि षड्यंत्रकारी भी पुष्ट हो रहे हैं, षड्यंत्रकारी ही सफल हो रहे हैं। केस लगाने वाली लड़की सच साबित हुई, गुरुदेव हमारे झूठे साबित हुए हैं। यहां तक कि आप सोच रहे थे कि आसपास वाले सब ईमानदार होंगे, लेकिन आसपास वाले ही सपोले निकले, आस्तीन के सांप निकले। ये सबके सामने जब सब कुछ आ गया, स्थिति क्लियर हो गई है, फिर भी आंख बंद करके कबूतर जैसे, जैसे बिल्ली आ जाती है और कबूतर आंख बंद कर लेता है और सोचता है कि मैं बच जाऊंगा, तो वही स्थिति आज साधकों की भी है। सामने षड्यंत्रकारी, एक बहुत बड़ा ताकतवर षड्यंत्रकारी हमारे सामने खड़ा है, जो वर्षों से पूरी संस्था को नचा रहा है। यहां तक कि बापूजी को भी गलत रिपोर्ट देकर बापूजी से न बुलवाने जैसी बातें भी वो बुलवा लेते हैं। ये हमने पिछले कई सालों में देखा है, और उसका प्रत्यक्ष भुक्तभोगी मैं हूं, क्योंकि मेरे लिए जो बातें उन्होंने कही थी, बापूजी ने उसको मानकर बाहर आकर मेरे खिलाफ बापूजी ने उस प्रकार से बात की। तो ये लोग कुछ ना कुछ बुलवाते, और बापू मजबूरी में कहो या उनकी बात को सच साबित करने के लिए, उनको खुश करने के लिए हम जैसे लोगों के खिलाफ भी बोल देते हैं। राहुल जोशी के खिलाफ भी बोल दिया बापू ने, मनोज त्यागी के लिए भी बापूजी ने बोल दिया। तो बापू कई बार उनको खुश करने के लिए हम जैसे भक्तों, गुरु भक्तों के लिए कुछ बोल देते हैं। तो हम उसका बुरा नहीं मानते, वो हमारे बाप है, हमारे सब कुछ है, हम उनका सब कुछ सहन कर सकते हैं। लेकिन उनके साथ कोई, उनके साथ रहकर उनकी हत्या की कोशिश करे या उनको कोई हानि पहुंचाने की कोशिश करे, तो हमने हाथ में चूड़ी, रोज सूर्य नहाते हैं हम। रुक गया क्या वीडियो? हाँ रुक गए, कॉल आ गया था एक। हाँ, अच्छा, अभी इसमें कोई हमसे कोई प्रश्न पूछना चाहे, उसको भी ऐड करना चाहो तो आप कर लो। प्रश्न तो कोई पूछ नहीं रहे, कोई प्रश्न भी पूछते नहीं और कुछ करते भी नहीं। ये साधकों का यह जो है कि साधक कुछ करते भी नहीं है और प्रश्न भी नहीं पूछते, बस सुन रहे कि मीर भाई आप जागे वो आप ही कर लो। सच बोलूं, आप धनाढ्य साधक तो बिल्कुल शुंड है। जिनके पास धन है, ऐसे साधक बिल्कुल बुद्धि शून्य जैसा कार्य कर रहे हैं, जबकि बुद्धिमानी से ही धन कमाया जाता है। इनके पास बुद्धि है इसलिए धन भी है, लेकिन ये साधक ही कायर बन के बैठ गए हैं। धन वहां जाके दे रहे हैं, उन लोगों को हाथ में धन दे रहे हैं जो गुरुदेव को बाहर ही नहीं लाना चाह रहे। उन लोगों को धन ये कभी नहीं दे रहे हैं जो उनको बाहर निकालने के लिए पूर्ण रूप से प्रयत्न कर रहे हैं। भले धन नहीं है इनके पास, लेकिन फिर भी इधर उधर से कहीं से भी इकट्ठा करके, जॉब करके, इधर उधर से जो थोड़ा बहुत पैसा आता है, उस पैसों को गुरुदेव का स्वास्थ्य अच्छा हो या केस संबंधित उनमें कोई अच्छा सकारात्मक परिणाम आए, इसलिए भी लोग खुद धन कमाकर उसमें पैसा लगा रहे। तो उन लोगों को ये पैसा नहीं देंगे। गलती तो इनकी भी है ना, गलती तो ये साधकों की है। गलती तो साधकों की वहां है। धन नहीं देंगे जहां आवश्यकता है, वहां धन देंगे जहां, जिस कारण से वो अंदर बापू रहे, बाहर ना आए। तो ये बहुत हमारे वर्षों से मैं main- देख रहा हूं। बहुत सारे बोल रहे आप आओ कुछ बोलो, आप आगे क्यों नहीं आते हो, आप करते क्यों, कुछ करते क्यों नहीं हो। भाई मैंने करने के लिए बहुत कुछ किया था, लेकिन आखिर में घूम फिर कर मेरे पर ही आ गया। बापूजी से ही मेरे खिलाफ बुलवा दिया, और ठीक है वो भी बोल दिया, हमने कोई बुरा नहीं माना, बुरा मानने की बात भी नहीं थी। गुरु आज्ञा सर आंखों पर। बापूजी ने कहा था शांत बैठो, नहीं तो जोधपुर की पुलिस या इंडिया की पुलिस आएगी और तुमको पकड़ लेगी। तो भैया ठीक है, हम पुलिस से भी कोई डरते नहीं है, क्योंकि हमने कोई गलत काम किया हो तो हम उनसे डरेंगे ना। लेकिन फालतू में दाव पेचों में फंसने का कोई मतलब नहीं रहता, इसलिए हम थोड़े दिन शांत हो गए। लेकिन अब तो अति हो गया है, अब तो अति हो गया। गुरुदेव ने तो मेरे लिए तब बोला था जब उनको सजा नहीं हुई थी। नहीं एक हुई साल थी। बाद सजा हुई। सजा होने के बाद भी हम नहीं बोले तो फिर हम तो बहुत कृपण हो गए, और हम कृपण नहीं होना चाहते हैं। उसके बाद बहुत कुछ छोटे मोटे कार्यक्रम किए, लेकिन हमने देखा कि साधक
उनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं जो हकीकत सामने ला रहे। साधक उनको सपोर्ट कर रहे हैं जो केवल लीपापोती करते हैं। साधक उनका सपोर्ट कर रहे हैं जो पेट पालू है। ये जितने भी अंदर रह रहे हैं ना, यहाँ बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए हैं और बड़ा चंदन का टिका लगा लेंगे, सुबह सुबह साधक जैसे आ जाएंगे, माला लेके हाथ में बैठ जाएंगे, दिखावा करेंगे जप करने का, बापूजी के फोटो के आगे बैठकर रोएंगे, आरतियां बनाएंगे, कैसे कैसे भजन बना रहे कि वो दिन मुझे याद आते हैं जब आप गाड़ी में बैठकर आते थे, रेल में बैठकर दर्शन देते थे, और न जाने ऐसे गीत बना रहे हो, हिजड़ो नपुसको, ऐसे गीत तुम बना बना के ये सिद्ध करना चाहिए। ऐसे गीत तो तब बने जब बापू का शरीर न रहे, बापूजी न रहे तब वो हमें याद आता है और हमें वो आती है, ये वो सब चीजें तब होती है जब उनका शरीर न हो। अभी तो वो हयात है, जेल में है। इस समय तो हमें शौर्य की बातें करनी चाहिए कि आओ इकट्ठा होते हैं, कुछ अच्छा सोचते हैं, कुछ लीगल कुछ कदम ऐसे उठाते हैं जिससे हम सरकार झुके, कोई कदम ऐसा उठाते हैं जिससे हमारा केस मजबूत हो, कोई अच्छे वकील लगाते हैं जिससे वहां जिरह अच्छे से कर सके, और जो जो धाराएं लगी है उस पर बहस कर सके और वो धाराएं धीरे धीरे कट जाए, खत्म हो जाए। उस दिशा में कोई प्रयत्न करने का अगर कोई कार्य करे और उस प्रकार के अगर ऐसे भजन बनाते जो शौर्य जगाए तो कुछ समझ में आता। लेकिन ऐसे नपुसंकों जैसे गीत बनाकर इन्होंने बहुत बड़ी हानि की है। जागे हुए साधकों को भी इन हरामखोरों ने सुला दिया ऐसे भजन गा गा के, मालाएं जपवा जपवा के, मंत्र जपवा जपवा के। प्रभु जी भी इसके खिलाफ बोले अभी कुछ दिन पहले ही, प्रभु जी बोल रहे थे। लेकिन आप बिल्कुल। देखिएगा, इनको ये इस प्रकार गाना बनाना चाहिए कि चलो चलो बापूजी को लाना है घर, चलो बापूजी के लिए कुछ करना है, रास्ते पे उतरो, वो सारा बोलना चाहिए। सालों ने बोलते बापूजी रामा रामा जैसा षंड उसको आता भी कैसा, घड़ियाल आंसू तो मैंने देखा, लेकिन उसके आंसू का नाम क्या दे। और हमारे साधक नाक फुसफुस कर रहे बैठ के। अभी बताइए दोष किसका है? साधक ये कह रहे हैं ना, बहुत लोग, मैं कमेंट पढ़ता रहता हूँ, उसमें वो कह रहे हैं कि बापूजी की आज्ञा से वो लोग संचालक बने, बापूजी की आज्ञा से वो आश्रम में रहते हैं, बापूजी की आज्ञा से सब कर रहे हैं। तो बापूजी की आज्ञा पैंट शर्ट पहनने की भी हुई, पहना क्या? सारी आज्ञा केवल साधकों के लिए होती है, आश्रम वासियों के लिए नहीं होती है। करवोट जाने के लिए भी हुई, आयुर्वेदिक चिकित्सा की भी हुई। वो सब थोड़ी सुनेंगे, जो गुरुदेव के पक्ष में है वो नहीं सुनेंगे। जो इनके पक्ष में आज्ञा होगी या आज्ञा नहीं भी होगी तब भी उसको आज्ञा का नाम देके अपनी मनमानी पूर्ण करवाते। और प्रभु जी आप बताइए, बापूजी ने तुमको दिए थे पद, दिए थे पद के सदुपयोग के लिए दिए थे, ना कि दुरुपयोग के लिए। जो व्यक्ति ने तुम्हें पद दिए उस व्यक्ति का नाम लेके कि भाई उन्होंने दिए इसीलिए मैं उनको मार रहा हूं। वर्षों से आश्रम में मधुर व्यवहार नाम की पुस्तिका छपती है। वो मधुर व्यवहार सबसे पहले ये जो साधकों से बदतमीजी कर रहे हैं उन आश्रम वासियों को पढ़नी चाहिए। जो साधक केवल प्रश्न पूछने आए उनके लिए अगर पुलिस बुला लेते हैं तो ऐसे आश्रम वालों को मधुर व्यवहार पुस्तक पढ़नी चाहिए, ताकि आपका व्यवहार सुधरे। आप कहीं से कहीं तक नहीं लगते हो कि आप बापूजी के शिष्य हो, क्योंकि आपकी वाणी और आपका व्यवहार दिखा देता है कि आप केवल ऊपर ऊपर से यहाँ धन के लिए पेट पालू बनकर वहां आश्रम में रह रहे हो। ये सब पेट पालू लोग हैं। बापूजी के साधकों को बापूजी के लिए बोलने जब जाते हैं। सुनो, इनको बाहर काम धंधा करने की हिम्मत नहीं थी। बाहर इनको कमा कर खाने में जोर आता था तो यहाँ मुफ्त की रोटियां तोड़ने आ गए और करुणा स्वरूप करुणा सिंधु को बड़े पद पर बिठा दिया। तो इनको तो दोनों हाथों में लड्डू हो गए, प्रशंसा भी मिल रही है, प्रसिद्धि भी मिल रही है और एक तरफ से धन भी मिल रहा है। और गुरुदेव के शिष्य इनके सामने हाथ जोड़े खड़े ही रहते हैं कि हाँ हाँ प्रभु जी, हाँ प्रभु जी, हाँ भगवान, इतनी सेवा हो जाएगी, ये हो जाएगी। तो ये सब घर के सताए हुए लोग हैं जो घर में कुछ करना नहीं चाहते थे। ऐसे लोग यहाँ आके केवल रोटी तोड़ रहे हैं। कई ऐसे भी है जो घर से घरवाली से परेशान थे इसलिए छोड़कर आ गए। कई जिम्मेदारी नहीं उठाना चाह रहे थे इसलिए यहाँ आ गए। कई ऐसे भी यहाँ आ गए जिनकी शुरुआत में ईश्वर प्राप्ति की इच्छा थी लेकिन साधना वादना की नहीं, ईश्वर तो कुछ मिला नहीं,
तो फिर इन्होंने सोचा कि फिर ईश्वर नहीं तो पैसों मारो परमेश्वर, पैसा ही परमेश्वर है, और ये आसानी से यहाँ पैसा आने लगा, तो उस लालच में भी फिर ये लोग अपने लक्ष्य से भटक गए। और वही भटके हुए लोग ही है जो आज इस प्रकार का षड्यंत्र बुन रहे हैं। और मैं कहना चाह रहा हूं कि कुछ साधक आपसे केवल प्रश्न पूछने आए थे ना, आप अगर सच्चे होते तो सामने आ जाते, बिठाते, उनको पानी पिलाते, बैठते और कहते कि हाँ प्रभु जी बताओ क्या प्रश्न है, हम समाधान करते। अगर इनमें गलती नहीं होती तो सामने आके सवालों का जवाब देते, लेकिन ये गलत है इसलिए मुंह छुपाते हुए घूम रहे। और बताइए हिम्मत क्या, ये हमारी उक्ति कहती है मौनस्य स्वीकृति लक्षणम। अगर आप किसी वस्तु का जवाब नहीं दे रहे हो और आप चुप रहते हो तो मतलब इसका अर्थ यह है कि आप अपने आप उसका समर्थन करते हो, कर रहे हैं आप। हाँ, तो वहां यही हो गया। वो साधक बहने या जो कोई भी वहां प्रश्न पूछने गए थे तो इनको उसका जवाब खुल कर देना था। अगर गलती नहीं है तो फिर खुल के जवाब दो, गलती है तब मुंह छुपाने की नौबत आती है। तो कहीं ना कहीं आप गलत हो। भागो भागो, आश्रम तेरा बाप का है, भागे। बापूजी के साधक बापूजी के बारे में पूछने आश्रम नहीं जा सकते, आश्रम किसका है फिर अगर आश्रम में साधकों को जाने से मारा जाता है, गाली दिया जाता है, भगाया जाता है, अपमान किया जाता है, तो आप बताइए। मैं यही कह रहा हूं, साधक अगर संगठित है तो इनके आश्रम के बड़े बड़े वक्ता है जो अपने समर्थन में आने को तैयार है। एक बार साधक साथ तो दे, फिर उनके नाम भी हम खुल के लेंगे। और नाम क्या लेंगे, उनको इसी तरह लाइव आकर दिखाएंगे। केवल साधक एक बार संगठित होकर साथ तो दे। साधक तो उन लोगों का सपोर्ट कर रहे हैं जो बापूजी को अंदर रखना चाह रहे हैं। साधक ही कर रहे, साधक बापूजी का लीला देखना चाहते हैं, लीला कि बापूजी आप मरते मरते बाज के दिखाओ, मर के हमें बाज के दिखाओ, आपको हम मारते रहे और आप बाज के दिखाओ तो आपको बापू मानेंगे। साधक ये चाहते हैं। मेरी शिकायत केवल साधकों से, क्योंकि आश्रम जितने भी चल रहे सब साधकों से चल रहे। बापूजी का नाम और साधकों का पुरुषार्थ, उससे आश्रम चल रहे। और हम नहीं चाहते कि आश्रम बंद हो जाए। आश्रम चलते रहे, सदियों तक चलते रहे, दिग्दिगांतरों तक ये चलता रहे। जैसे सांदीपनी ऋषि का आश्रम उज्जैन में आज भी है। कब भगवान कृष्ण के समय की बात है, आज 5300 वर्ष हो गए, वो आश्रम जस का तस चल रहा है। हमारे भी आश्रम इसी प्रकार से चले। हम थोड़ी चाहते आश्रम में ताला लग जाए, बंद हो जाए, लेकिन हम इतना चाह रहे कि आश्रम में रहने वाले जो लोग हैं वो कम से कम गुरुदेव के लिए कुछ तो कदम उठाए। कुछ तो इतने वर्षों में एक भी बापूजी के फेवर में कोई फैसला आया हो तो बता दे। बापूजी ने कल भोजन किया, ये मैसेज आता है कि बापूजी ने आज भोजन भी किया है। मतलब इतने दिनों से बापूजी अन्न नहीं ले रहे, तो ये बात बाहर क्यों नहीं बता रहे थे? और भोजन लिया है और खुशी से बता रहे कि हाँ आज बापूजी ने भोजन लिया है। अरे मूर्खों, इतने दिन नहीं ले रहे थे तो रोना चाहिए था, बताना चाहिए था, कुछ तो करते। बापूजी को वज्र में आज भी ले जाया जाता है। क्या मानव अधिकार का उपयोग करके आप एक पिटिशन नहीं डाल सकते कि इतने बुजुर्ग संत हैं और उनको किसी भी पद्धति से वज्र में न लेकर जाया जाए, एम्बुलेंस की व्यवस्था की जाए? तो क्या मानव अधिकार बापूजी के लिए खड़ा नहीं हो सकता? मानव अधिकार जब आतंकवादियों के लिए खड़ा हो सकता है तो बापूजी के लिए क्यों नहीं खड़ा हो सकता? आप एक बार जाओ तो सही, आप किसी प्रकार से अपील करो तो सही। वो तो बापूजी को भोजन देने तक नहीं कर रहा था। सारे आश्रम वालों को पता है कि बापूजी को आश्रम का जो भोजन दिलाने वाले वो भी बाहर के साधकों के द्वारा लाया गया किसी वकील है। तो तुम्हारे जो लीगल टीम है जो 800 करोड़ रुपया खर्चा कर चुका है, 800 करोड़ रुपया अपने पॉकेट में डाल चुका है बापूजी के केस के नाम पर, इनके द्वारा क्या काम किया गया? अगर किया नहीं गया, आज भी बापूजी की स्थिति इस प्रकार है कि आज भी 2500 संचालक साधक जो भी आश्रम में समर्पित है, आज के दिन भी हमारे भविष्यानंद जी के बात सुन के आज के दिन भी सारे आश्रम में लॉक मार के सारे चलो अहमदाबाद हेड ऑफिस में पूछेंगे क्या कर रहा है। हो नहीं सकता है। अगर किसी मुसलमान धर्मगुरु के साथ ऐसा होता तो अभी तक क्या करते?
अभी तक सरकार गिर गई होती, अभी तक दंगे हो सरकार चुके गिरने होते की पूरे सवाल नहीं है, देश को। सरकार को तो फंसा के रखे एक कितने हिंदू बहुत मारे बड़ा गए? हिंदू के बड़ा समूह को, एक 8 करोड़ हिंदू को बीजेपी पार्टी से लड़ाने वाले हमारे आश्रम के लोग हैं। बीजेपी से लड़ाने वाले आसाराम जी बापू के 8 करोड़ साधक और समर्थकों को बीजेपी से दुश्मनी करवाने में हमारे आश्रम के लोगों का हाथ है। अभी तक बोल रहे थे कि सरकार फंसाया, सरकार फंसाया, सरकार तो कहीं नहीं दिखता है। सरकार के तरफ हमारे आश्रम के नहीं, टैक्स जितने 3,500 रुपया जितने टैक्स देना बुद्धिमान बाकी है, है ना, फिर भी तो सरकार हमारे विरुद्ध कुछ नहीं किया। तो हमारे सरकार हमारे साथ अहित क्या किया, एक भी बात दिखा सकते हैं? मैं यही कहना चाह रहा हूं। मैं जितने भी बड़ी बड़ी संस्थाएं दूसरी भी है, उनसे भी मैंने बात की। कुछ बुद्धिजीवी लोग हैं, कुछ डॉक्टर है, वकील है, कुछ इंजीनियर है। उनसे भी जब मेरी चर्चा हुई तो बोले बोले आप लोगों की संस्था का स्टैंड है ना, वो क्लियर नहीं है। बोले शुरुआत में जब बोले बापूजी गिरफ्तार हुए थे तो हमने सोचा था 2-3 दिन में बाहर आ जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं। उस समय बोले आपकी संस्था से कहा गया कि कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार है इसके लिए, और बापूजी ने फिर नाम भी लिया था मैडम जी और वो पप्पू का, और बोले इन दोनों का है षड्यंत्र, वो खुलकर उस समय लिया था। फिर बापूजी के अंदर जाने के बाद कुछ समय बाद साधकों ने बिल्कुल वो कर लिया कि इसमें राजनीतिक षड्यंत्र है, राजनेताओं का हाथ है। 3-4 महीने बाद फिर सीधा मीडिया पर आ गए कि ये मीडिया वाले लोगों ने बापूजी को फंसा, और मीडिया के खिलाफ खुलकर आंदोलन किया, बड़े बड़ी सभाएं की, रैलियां की, बहुत कुछ किया। फिर 1 आध साल बाद फिर आप आ गए, बोले नहीं मीडिया इसमें नहीं है, अब इसमें षड्यंत्र है ईसाई मशीनरियों का, विदेशी कंपनियों का। और फिर उनके खिलाफ खूब जोर शोर से प्रचार किए, संत सम्मेलन किए, लाखों रुपए खर्चा किए, और वो गांजा फूकने वालों को बुलाकर मंच पर और उनका महिमा मंडन किया गया, लाखों रुपए उनको दक्षिणा दी गई। लेकिन उन मंचों पर कभी भी प्रभु जी को नहीं बुलाया, ऐसे मंचों पर कभी हमें नहीं बुलाया, अपने घर के लोगों को नहीं बुलाया, वो गांजा फूकने वालों को बुलाया, उनको दक्षिणा दी, और हम घर के लोग थे जो इनके समर्थन में खड़े थे, इन सबका इन्होंने विरोध किया। फिर थोड़ा समय हुआ, फिर आगे चलकर बोलने लगे कि अब हाथ इसमें मोदी का है, मोदी का है। बीजेपी फंसा है। फिर बीजेपी का आ गया, फिर आश्रम से सवाल है, नहीं नहीं बीजेपी के खिलाफ नहीं बोलना है, हम तो उनका समर्थन करना है। फिर बापूजी से भी बुलवा दिया गया कि नहीं हम तो चाहते थे मोदी ही बने प्रधानमंत्री। फिर 1 आध महीने बाद फिर आज तक किसी का भी महिमा मंडन ऋषि प्रसाद में नहीं हुआ है, लेकिन मोदी की मां हीराबा के लिए ऋषि प्रसाद में छापा गया। पहली बार बना है जब से ऋषि प्रसाद छपी, तब से लेके अभी तक किसी संत के अलावा किसी का महिमा मंडन किया गया है वहां, तो ये हीराबा रही, मोदी और हीराबा। तो चलो बाद में आपने पक्ष में भी बोल दिया, फिर बाद में विरोध भी कर लिया, तो हमेशा से सब अलग अलग रहा। फिर बाद में फिर जब सब कुछ हो गया, मीडिया को दोष दे दिया, राजनेताओं को दोष दे दिया, कांग्रेस को दोष दे दिया, बीजेपी को दोष दे दिया, विदेशी कंपनियों को दोष दिया, ईसाइयों को दोष दे दिया, अब देखा कि मीडिया को भी दोष दे दिया, अब किसको दोष दे? अब आगे भी तो इनका वो सब चलाना है, इनको अपनी दुकान चलानी है, तो दोष किसको दे? तो फिर दोष मर दिया बापूजी के ही माथे, ये तो बापूजी की लीला चल रही है। और हमारे आश्रम के होनहार वक्ता बड़े बड़े मंचों से कह रहे थे कि बापूजी की तो लीला चल रही है। बापूजी की लीला को अगर हम लीला समझ में आ जाए तो फिर वो लीला ही कैसी है? तो उस समय मैंने बोला था ना कि षड्यंत्र समझ में आ जाए, तो षड्यंत्र किस बात की है? बस यही बात। उसके बाद फिर लीला पर आ गए, जप करो, हवन करो, लाखों करोड़ों की आहुतियां डलवा दी, जप करवा दिया, लेकिन परिणाम कुछ नहीं निकला। उसके बाद फिर अब किस पर मढ़े दोष? अब तो लीला पर भी आ गया, लोग लीला से भी जागृत होने लगे। फिर दोष किस पर मढ़े? तो बोले अब दोष मर दो राहुल जोशी पर, मिहिर भाई पर, दोष मर दो वो कुणाल पर, दोष मर दो वो बम ठाकुर पर, दोष मर दो इन लोगों से जुड़े हुए लोगों पर, इन पे दोष मर दो। फिर थोड़े दिन और दुकान चल जाएगी, फिर आगे और कोई बकरा ढूंढेंगे वो जिस पर वो दोषारोपण कर सके। फिर या तो जज पे दोषारोपण कर देंगे, तब तक बापूजी नहीं रहेंगे।
तो इन्होंने केवल एक दूसरे पर दोष ढकेलने का काम किया है और कुछ नहीं किया। तो वो लोग यही कह रहे थे, बोले आपकी संस्था का स्टैंड क्लियर नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि आपका दुश्मन कौन है और आप यूं ही लड़ाई हवा में लड़ रहे हो। बोले आपको पता ही नहीं आपका दुश्मन कौन है, क्योंकि आपने तो हमेशा से 2-4 महीने में, 1-2 साल में आपने अपने दुश्मन बदल लिए। पहले बोले कांग्रेस दुश्मन, फिर बोले बीजेपी दुश्मन, फिर ईसाई मशीनरी दुश्मन, मीडिया दुश्मन। तो भाई आपका दुश्मन कौन है? पूरी दुनिया ही आपकी दुश्मन है क्या? अखाड़ा वाले दुश्मन, रामदेव बाबा दुश्मन, रविशंकर बाबा दुश्मन, क्या अपना योगी आदित्यनाथ दुश्मन, सारे दुनिया को बापूजी के दुश्मन बना दिए, हमें अकेला कर दिए, पूरा भारत हमारा दुश्मन बना दिए। मैं आज भी क्लियर कह रहा हूं, इनमें से हमारा कोई दुश्मन नहीं है। कोई नहीं दुश्मन है। वो ईसाई हमारे दुश्मन वर्षों से रहे, लेकिन वो हमारा कुछ नहीं उखाड़ पाए, क्योंकि हम सब एक है। लेकिन हमारी संस्था का तब कुछ उखड़ा, या हमारी संस्था का इसलिए इतना लगभग खत्म होने के कगार पर है हमारी संस्था, वो इसलिए है क्योंकि हमारे ही लोग हमारे विरोध में खड़े हो गए। राजू चांडक हमारा ही था ना, अमृत प्रजापति हमारा ही था। लड़की ने जो आरोप लगाया वो लड़की भी तो हमारी थी, उसका बाप भी तो हमारे ही समिति का था, और अभी भी जो केस बिगाड़ रहे वो भी तो हमारे लोग हैं। शिल्पी हमारी थी, प्रकाश हमारा था, शरद हमारा था, वो भी तो हमारे लोग हैं। सारे हमारे लोग हैं, नीता है, अर्जुन है, सारे हमारे लोग हैं। बाहर के हैं कौन? हमारे लोग हैं। गुरुपुत्री का विरोध करने वाला कोई बाहर का, कोई रामदेव विरोध कर रहा है क्या? दीदी जी को किस प्रकार भाषा यूज कर रहा है? अभी प्रभु जी इस बात आप याद दिला दिए कि जो सरेआम आश्रम के ईश्वर की वर चैनल के द्वारा ये कहा जा रहा है कि भारती का पिताजी कौन है, उनके भारती का गुरु कौन है। ये कह रहा है कि सेक्स वर्कर जो सेक्स करते हैं ना, सेक्स वर्कर जो होते हैं स्त्रियां, वो एक पुरुष के पैसा लूटती है, शारीरिक शक्ति लूटती है। लेकिन भारती और मैया जी आध्यात्मिक सेक्स वर्कर है, लोगों के पुण्य खींच रहे हैं। आप बताइए, ये सारे कैसेट, ये जो वीडियो है आश्रम के द्वारा बनाया जाता है, इसका कोई विरोध क्यों नहीं करता है? तो आप कैसे कह सकते हैं कि आश्रम में कुछ अच्छे लोग भी है? अच्छे लोग है, हम भी मानते थे, अगर है तो उनका कर्तव्य है कि वो अपना अच्छाई होने का सबूत दे। अपने गुरु मैया के साथ इस प्रकार व्यवहार होने के बाद तुम खामोशी से क्या कर रहे हो? अपने गुरुदेव को मार दिया जा रहा है, आप खामोशी से देख रहे हो, आप विरोध नहीं कर रहे हो, तो आप किसके पक्ष में हैं? वो जो चैनल है, वो वीडियो मैंने भी सुना, और उसमें अपनी ही गुरु पुत्री के लिए ये सेक्स वर्कर शब्द का उपयोग कर रहे हैं। एक प्रकार से उनको वैश्या शब्दों से संबोधित कर रहे हैं। वही तो ये है, उनके नाम को भी भारती नहीं, भारअति देवी, मतलब धरती पर भार हो, भारअति देवी, इस शब्द से उनको बुलाया गया। मैं वो जिसकी भी आवाज थी, मैं सबसे पहले तो वो जो बोल रहा था, भगवान करे उसकी जीभ को लकवा मार जाए, अटैक आके वही मर जाए वो आदमी, क्योंकि जिसके मुंह से अपनी गुरुपुत्री के लिए ऐसा निकल गया। अरे तुमने अगर बापूजी से थोड़ी भी शिक्षा प्राप्त की होती ना, और आप थोड़ा सा भी अगर बापूजी के प्रति श्रद्धा या प्रेम रख रहे होते, तो एक साधारण स्त्री को भी आप वैश्या नहीं बोल सकते। गुरुदेव ने ये सिखाया है क्या हमको बोलने के लिए? और आज हम के बारे में बोल रहे हैं, इतने गंदे शब्दों से हम उनको पुकार रहे हैं। तो सबसे पहले तो अपनी बुद्धि का इलाज करना चाहिए जिसने वो बोला, और मैं उसको 1000 बार धिक्कारता हूं जिसने उसको ये स्क्रिप्ट लिख कर दी गुरुपुत्री के लिए। वो तो बोले डॉक्टर प्रेम का स्क्रिप्ट है। अगर बोल रहे हैं, मैं कहना चाह रहा हूं कि अगर कोई साधक किसी गांजा फूकने वाले के चरणों में जाकर प्रणाम करवाते ये लोग, मंचों पर बुलाकर हजारों लाखों रुपए की दक्षिणा उनको देकर, और वो मन माना बोलकर वहां से चला जाता है, ऐसे लोगों के तुम चरण भी छुओगे और साधकों को कहोगे झुको इनके चरणों में, क्योंकि बाहर के और बापू के पक्ष में बोल रहे, लेकिन खुद की
बापूजी की बेटी ही स्वयं, गुरुपुत्री स्वयं अगर मंच पर आ जाए तो उससे उनको आपत्ति है, उनसे उनको आपत्ति है। आज तक किसी भी संत सम्मेलन में उनको बुलाया गया? क्यों नहीं बुलाया गया? डर लग रहा था कि बापूजी के बाद फिर इनका कब्जा हो जाएगा गद्दी पर। तो तुम अपनी गद्दी के लालच में आज तुम गुरुपुत्री का विरोध कर रहे हो। लेकिन इतना याद रखना, सोना सोना होता है, सोने के लाख टुकड़े कर लो, उसकी कीमत कम नहीं होती, कीमत उतनी ही रहेगी। तो गुरुदेव के शरीर से उत्पन्न उनकी पुत्री या उनका पुत्र सोने के टुकड़े के समान ही होते हैं, उनकी कीमत कम नहीं है। और तुम अगर भगवान कृष्ण का उदाहरण देते हो, उसमें उदाहरण दिया है, भगवान कृष्ण के बेटे शराबी हुए, संतों के विरोध करने वाले हुए। तुम भगवान कृष्ण और बापूजी की तुलना बिल्कुल मत करना, वो भगवान कृष्ण का समय था और तुमने अभी शास्त्र पूर्ण रूप से पढ़े नहीं है। पढ़े नहीं। भगवान की ही माया से वो पुत्र उत्पन्न हुए थे और भगवान की ही स्वेच्छा थी कि अब ये मेरे साथ ही स्वधाम गमन करे, अपने लोगों को प्राप्त हो जाए। तो भगवान ने ही लीला रची थी और फिर उनके पुत्र उद्दंड हुए और उद्दंडता वश और फिर उन्होंने अपने आप को ही आपस में झगड़ा करके अपने आप को समाप्त कर लिया। इसके पीछे भी भगवान की ही लीला थी। तो भगवान कृष्ण के समय को और ये बापूजी के समय को एक न करे, सबसे पहले तो ये बात है। क्योंकि इधर उधर का उदाहरण देकर, आधी अधूरी जानकारी देकर आप साधकों की श्रद्धा के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। उसने और भी बहुत कुछ बकवास बातें वहां की है, शास्त्रों का ज्ञान नहीं है और अपनी गुरु माता को बोला कि भाई बापूजी कह रहे थे मेरे को पिक्चर दिखाने ले जा रही थी। अरे पिक्चर दिखाने ले जा रही थी मैया, वो ठीक है, वो जवानी की बात थी और बहुत वर्षों पहले की बात थी। उसके बाद का उनकी साधना, उनका त्याग, उनकी तपस्या तुमको दिखी नहीं? उसके बाद की साधना, त्याग, तपस्या, उनका भक्तिमय जीवन, वो गुरु आज्ञा में उनका रहना, आश्रम से बाहर न निकलना, किसी साधक के घर न रुकना, महिला वैद से ही उपस्थित, ये सब भी तो गुरु आज्ञा का पालन किया। सारी बातें इनको पता है, ये तो दुश्मनी वश कर रहे हैं, ये उनको तो दुश्मनी करना है, ये सारे चीज उनको पता है। लेकिन मैं एक बात कह दूं साधारण साधकों को जानकारी के लिए कि बापूजी की धर्म पत्नी है, जैसे उसका बाप की धर्म पत्नी है ना, उसकी मां होती है ना, तो वो अपनी मां के ऊपर संदेह करता है क्या? यहाँ हमारे बापूजी की धर्म पत्नी है, वो क्या है वो उससे मतलब नहीं है। बापूजी ने धार्मिक पद्धति से, धार्मिक रीति रिवाज से बापूजी ने उनका अर्धांगिनी माने हैं। और हम जानते हैं संतों के 7 पीढ़ी आगे के और 7 पीढ़ी पीछे के ऐसे ही उद्धार हो जाते हैं। रहेगी ये बात तो अकाट्य सत्य है। मैं इतना कह रहा हूं, तुम अगर भगवान कृष्ण का उदाहरण दे रहे हो, भगवान कृष्ण भी सांदीपनी जी के आश्रम में रुके थे। जब विद्या पूर्ण हुई तो भगवान कृष्ण ने सांदीपनी जी को कहा कि कुछ गुरु दक्षिणा में आप जो मांगेंगे हम देंगे। तो बोले हमें तो कुछ नहीं चाहिए, अपनी गुरु माता से पूछो। तो सांदीपनी जैसी उनकी गुरु माता भी क्या ब्रह्मज्ञानी थी? लेकिन भगवान कृष्ण ने जब पूछा कि मां मैं क्या दे सकता हूं, तो मां की आंखों में आंसू आ गए कि त्रिलोकी के नाथ, जगत के पालन पोषण करता आज हमारे यहाँ एक विद्यार्थी बनकर आए और विद्या ग्रहण करने के बाद शिष्टाचार से पूछ रहे हैं कि हम क्या मांगे। लेकिन ममत्व होता है ना, इसलिए उन्होंने कहा कि मेरा बेटा समुद्र ने निगल लिया था, मेरा बेटा मुझे वापस दो। तो भगवान कृष्ण बाद में उनका बेटा यमराज जी के पास से जाकर लेकर आते और उनके चरणों में दक्षिणा भेंट करते। अगर भगवान कृष्ण ये सोच लेते कि मेरे गुरु ही सर्वस्व है और ये गुरु माता वगैरह क्या होती है, ये तो अज्ञानी है, देखो अपने बेटे के लिए रो रही है जो सालों पहले मर गया, उसके लिए रो रही है और ये अज्ञानी है, ऐसा अगर भगवान कृष्ण भी सोच लेते तो भैया फिर तो काम हो गया। लेकिन भगवान कृष्ण ने उतनी ही श्रद्धा रखी जितनी श्रद्धा सांदीपनी जी के चरणों में थी, उतनी श्रद्धा अपने गुरु माता के लिए भी रखी। तो कम से कम भगवान कृष्ण को आदर्श मानते हो तो भगवान कृष्ण के पद चिन्हों पर चलो ना। उन्होंने तो कभी अपनी गुरु माता का अनादर नहीं किया। इनको तो शास्त्र का ज्ञान देना ही नहीं है, इनको तो पकड़ पकड़ के साधकों को पकड़ पकड़ के उनको जूता मारना चाहिए। वो जो प्रेम चाउमीन, वो चाइनीज जो है
छह मुच्छ वाले चाइनीज प्रेम चाउमीन उसको निकाल के, साले को निकाल के आश्रम में से निकाल के जूता मार मार के उसके चमड़े जो है ना चाइनीज चमड़ा बना देना चाहिए, लाल कर देना चाहिए सालों को। तो आश्रम के जो गद्दार लोग हैं, वो गद्दार जो 250-300 आश्रमवासी है, वो क्या कर रहे हैं, अपने गुरु माता के ऊपर इतना नीचे आकर इतना अपमान करता है। तो मैं इसीलिए ना ये कहना चाहता हूं कि ये सारे आश्रमवासी क्या कर रहे हैं और बाहर के साधक क्या कर रहे हैं, उनको क्या करना चाहिए। मेरा चेहरा स्पष्ट तो दिख रहा है ना? जी जी दिख रहा है काला तो नहीं है मुझे यहाँ, क्योंकि स्क्रीन में काला दिख रहा है ना। ठीक है ठीक है। देखो, मैं इसके लिए पहले भी बात बोल चुका हूं। एक्चुअली मैं फिर से वो बात यहाँ दोहरा देता हूं। एक बार क्या हुआ, हाथी निकला, हाथी गांव में से गुजरा, तो स्वाभाविक है हम सब हाथी को गणेश जी का रूप मानकर उसको प्रणाम करते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि हाथी जब भी गांव से निकलता है तब कुत्ते उसके पीछे बहुत भौंकते हैं। और कुत्ते भौंकने के पीछे का कारण ये कि किसी को पता नहीं, अब हाथी और कुत्ता ये दोनों आपस में अगर लड़े भी तो जीत तो हाथी की होनी है। हाथी 1 सेकंड में चटनी बना सकता है कुत्ते की। कुत्ता क्या, कोई मायने नहीं रखता हाथी के सामने। लेकिन हाथी ध्यान नहीं देता, हाथी अपनी मस्ती में चलता रहता है। हाथी को कोई मतलब नहीं है, वो भौंक रहा है, भौंकने दो। हाथ जोड़ने वाले तो हाथ जोड़ ही रहे आगे। तब मेरे मन में प्रश्न उठा कि भाई कोई तो जाके पूछो इन कुत्तों से कि तुम्हें हाथी से प्रॉब्लम। प्रभु जी आप देखिए, एक बार रिक्वेस्ट भेजिए। नेटवर्क नहीं है शायद नेटवर्क नहीं है, जोड़ नहीं पा रहे हैं। तो हम यहाँ पे आज के लाइव समाप्त करेंगे। और शाम को भी आने के नेटवर्क के कारण कभी कभी तय किया हुआ लाइव में भी हम आ नहीं पाते। कल का लाइव मिस हुआ इसीलिए। और आज शाम को भी और कुछ आश्रमवासियों को लेके आना चाहूंगा। और आपको पता होगा कि भविष्यानंद जी स्वयं आश्रमवासी है। भविष्यानंद जी आश्रमवासी थे। और जिस प्रकार मैं कह रहा हूं कि अच्छे अच्छे जो आश्रमवासी है सारे निकल गए हैं आश्रम से, इसी प्रकार भविष्यानंद जी निकाल गए हैं आश्रम से। तो आज यहां समाप्त करते हैं और बाद में शाम को हो सकता है दूसरा एक लाइव आओ और एक आश्रमवासी का जो आने का ऐसा विचार है लाने का।